दुनिया बदल रही है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन की सच्चाइयों से जूझ रहे हैं, वैसे वैसे नए नए सॉल्यूशन सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक सॉल्यूशन जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो है एनर्जी क्रेडिट ट्रेडिंग। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कंपनीज को उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए रिवॉर्ड किया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना न केवल प्लैनेट के लिए अच्छा है, बल्कि बिजनेस के लिए भी अच्छा है। ये वो दुनिया है जो एनर्जी क्रेडिट ट्रेडिंग बना रही है। यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन फंडामेंटली ये पॉजिटिव चेंज को बढ़ावा देने के बारे में है। हम इसकी इंट्रिकेसीज को अनरैवल करेंगे, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे और आपको इस एक्साइटिंग न्यू लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए नॉलेज से इक्विप करेंगे। तो fasten your seatbelts and get ready to explore the future of sustainability. The world of energy credit trading awaits. इससे पहले कि हम ट्रेडिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज में डाइव करें, उस फाउंडेशन को समझना जरूरी है जिस पर यह मार्केट बना है, एनर्जी क्रेडिट्स। इन एसेंस, ये क्रेडिट्स रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट हुए एनर्जी की एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। हर क्रेडिट आमतौर पर एक मेगावाट आवर रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन को सिग्निफाई करता है, जो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को रिप्लेस करता है। यह सब्स्टिट्यूशन की है क्योंकि यह हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। कंपनीज जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती हैं, जैसे कि विंड, सोलर या हाइड्रो, ये क्रेडिट्स अर्न करती हैं। इन क्रेडिट्स को परचेस करके कंपनीज अपने कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट कर सकती हैं। एसेंशियली एक क्लीनर, हेल्थियर प्लैनेट में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। कंपनीज एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करती हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड को एक मच नीडेड बूस्ट मिलता है। अब बात करते हैं कार्बन ट्रेडिंग की, जो एनर्जी क्रेडिट ट्रेडिंग का एक क्लोज कजिन है। जबकि एनर्जी क्रेडिट्स क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करते हैं, कार्बन ट्रेडिंग ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने पर फोकस करता है। गवर्नमेंट्स अपने जुरिस्डिक्शन में इंडस्ट्रीज द्वारा इमिट किए जा सकने वाले ग्रीन हाउस गैसेस की टोटल अमाउंट पर एक कैप सेट करते हैं। फिर हर कंपनी को एक निश्चित संख्या में अलाउंसेस मिलते हैं। हर अलाउंस 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के इमिशन की परमिशन देता है। कंपनीज जो अपने अलॉटेड अलाउंस से नीचे इमिशंस को कम करने का मैनेज करती हैं, वो अपने सरप्लस अलाउंसेस को दूसरी कंपनीज को सेल कर सकती हैं, जिन्हें अपने टारगेट्स को मीट करने में स्ट्रगल हो रहा है। यह मार्केट बेस्ड अप्रोच कंपनीज को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इनोवेटिव वेज खोजने के लिए इंकरेज करता है। द अल्टीमेट गोल, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में एक ग्रेजुअल लेकिन सिग्निफिकेंट रिडक्शन। एनर्जी क्रेडिट मार्केट किसी भी दूसरे फाइनेंशियल मार्केट की तरह सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करता है। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड और कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने का प्रेशर बढ़ता है, वैसे वैसे एनर्जी क्रेडिट्स की डिमांड भी बढ़ती है। कंपनीज जो अपने इमिशंस को ऑफसेट करना चाहती हैं, वो वेरियस सोर्सेज से इन क्रेडिट्स को परचेस कर सकती हैं। डेडिकेटेड एक्सचेंजेस हैं जहां क्रेडिट्स की ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक्स की तरह। ऑल्टरनेटिवली, कंपनीज डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस में एंगेज कर सकती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टली क्रेडिट्स बाय कर सकती हैं। यह डायनामिक मार्केट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपटीशन और इनोवेशन को फॉस्टर करता है। यह एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करता है जो हमें सस्टेनेबल सोर्सेज द्वारा पावर्ड फ्यूचर की तरफ ड्राइव करता है। एनर्जी क्रेडिट ट्रेडिंग के फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस सिंपली क्रेडिट्स को बाय और सेल करने से कहीं आगे तक एक्सटेंड करते हैं। यह बर्जनिंग मार्केट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का एक वेल्थ प्रेजेंट करता है। savvy इन्वेस्टर्स इस मार्केट की पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज और एनर्जी क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में स्पेशलाइजिंग कंपनीज में अपने फंड्स को चैनल कर रहे हैं। मोरओवर,
ग्रीन बॉन्ड्स और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन्स का राइज उन इन्वेस्टर्स के लिए फर्दर एवेन्यूज प्रेजेंट करते हैं जो अपने पोर्टफोलियोज को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करना चाहते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफिकली क्लियर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स वाले प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए डिजाइंड हैं, जो सस्टेनेबल फ्यूचर में ट्रांजिशन को और एक्सेलरेट करते हैं। एनर्जी क्रेडिट मार्केट के रैपिड ग्रोथ ने स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड में एक सर्ज क्रिएट कर दिया है। यह डायनामिक फील्ड उन इंडिविजुअल्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज का वेल्थ ऑफर करता है जो सस्टेनेबिलिटी और फाइनेंस के बारे में पैशनेट हैं। एक पॉपुलर करियर पाथ एक एनर्जी ट्रेडर का है। ये प्रोफेशनल्स एनर्जी क्रेडिट्स को बाय और सेल करने में स्पेशलाइज करते हैं। अदर इन डिमांड रोल्स में शामिल हैं एनालिस्ट्स और कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स कंपनीज को कार्बन रिडक्शन स्ट्रेटजीज डेवलप और इंप्लीमेंट करने में एडवाइस करते हैं। डेवलपर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स डिजाइन और बिल्ड करते हैं जो एनर्जी क्रेडिट ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करते हैं। पॉलिसी एक्सपर्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन रिडक्शन को प्रमोट करने वाली पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करते हैं। जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होता रहता है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ती रहेगी। एनर्जी क्रेडिट मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए नॉलेज और स्किल्स के सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है। फॉर्चुनेटली, इस डिमांड को मीट करने के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग कोर्सेज की ग्रोइंग नंबर इमर्ज हो रही है। यूनिवर्सिटीज सस्टेनेबल फाइनेंस, कार्बन मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेशलाइज्ड डिग्रीज ऑफर कर रही हैं, जो स्टूडेंट्स को फील्ड के थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड असेसमेंट (IEMA) और एसोसिएशन ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स (AEE) सर्टिफिकेशंस ऑफर करती है जो क्रेडिबिलिटी को एनहांस करती है और स्पेसिफिक एरियाज में एक्सपर्टीज डेमोन्स्ट्रेट करती है। ऑनलाइन कोर्सेज और वेबिनार्स उन प्रोफेशनल्स के लिए एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जो अपस्किल करना चाहते हैं या एनर्जी क्रेडिट सेक्टर में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। एनर्जी क्रेडिट मार्केट केवल एक पासिंग ट्रेंड नहीं है, यह हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज को वैल्यू और मैनेज करने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है और लो कार्बन इकोनॉमी में ट्रांजिशन करने की अर्जेंसी इंटेंसिफाई होती है, एनर्जी क्रेडिट्स का रोल क्रिटिकल होता जाएगा। वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही हैं। द पेरिस एग्रीमेंट का एम ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लिमिट करना है। लगभग 200 कंट्रीज की यह कमिटमेंट एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ग्लोबल शिफ्ट को सिग्नल करती है। जबकि एनर्जी क्रेडिट मार्केट की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन यह अपनी चैलेंजेस के बिना नहीं है। एक सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन की नीड है। द करंट लैंडस्केप कुछ फ्रेगमेंटेड है। विभिन्न टाइप्स के क्रेडिट्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। यह लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है और मार्केट एफिशिएंसी को हिंडर कर सकता है। दूसरी चैलेंज फ्रॉड और मैनिपुलेशन की पोटेंशियल है। मार्केट की इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए रोबस्ट रेगुलेशंस और ओवरसाइट मैकेनिज्म्स क्रूशियल हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद एनर्जी क्रेडिट मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व और मैच्योर हो रहा है। एक सस्टेनेबल फ्यूचर में ट्रांजिशन एक कलेक्टिव एफर्ट है। इसके लिए गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स सभी की पार्टिसिपेशन की जरूरत है। एनर्जी क्रेडिट मार्केट हम में से हर एक को आने वाली जनरेशंस के लिए एक हेल्थियर प्लैनेट क्रिएट करने में अपनी भूमिका निभाने का अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। बिजनेसेस एम्बिशियस एमिशंस रिडक्शन टारगेट सेट करके, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करके और एनर्जी क्रेडिट मार्केट में पार्टिसिपेट करके लीड ले सकती हैं। इंडिविजुअल्स अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं। उन कंपनीज को सपोर्ट कर सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करती हैं और उन पॉलिसीज के लिए एडवोकेट कर सकते हैं
जो एक क्लीन एनर्जी फ्यूचर को प्रमोट करती हैं। एनर्जी क्रेडिट मार्केट इस ट्रांजिशन को ड्राइव करने के लिए एक पावरफुल टूल ऑफर करता है, हमारे प्लैनेट की हेल्थ को सेफगार्ड करते हुए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। द टाइम फॉर एक्शन इज नाउ। आइए एक साथ मिलकर सभी के लिए एक ब्राइटर, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बिल्ड करें।